हेलो स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, इसके प्रीवियस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन के ऊपर बात किए थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, जिसमें हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होती है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के जो तरीके थे, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, तो इंट्रोडक्शन वाले सेक्शन में डिटेल से इसके बारे में हम डिस्कशन किए थे। यदि आप इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखे हो तो जाकर देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। यहाँ पर इसमें साफ साफ मेंशन किया गया है कि यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है, इससे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जनरेट करेंगे और जनरेट करने के बाद हमको ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन फाइंड करना है। यहाँ पर ग्राफिकल मेथड साफ साफ मेंशन किया है, इसका मतलब ना तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे ना तो एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, ओनली हमको ग्राफिकल मेथड यूज करने हैं, क्योंकि नाम से क्वेश्चन मेंशन किया है। तो पहला नंबर का पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टूक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज, यानी कि क्लास 10 के 10 स्टूडेंट मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किए हैं। क्लास 10 में टोटल कितने स्टूडेंट हैं? 10 स्टूडेंट है, और 10 के 10 स्टूडेंट मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किए हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यहाँ पर कहा गया है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द बॉयज, गर्ल्स का जो नंबर है बॉयज से 4 मोर देन है, यानी कि गर्ल्स का जो नंबर होगा बॉयज से 4 ज्यादा होगा। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टूक पार्ट इन द क्विज। तो यहाँ पर नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स हमको फाइंड करना है जो क्विज में पार्टिसिपेट किए थे। तो एक बात हमेशा याद रखना स्टूडेंट, जिस किसी को भी आपको फाइंड करने के लिए बोलेगा, उसी को आपको वेरिएबल्स के टर्म में लेट कर लेना है। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमको फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, हमको ये फाइंड करना है कि कितने बॉयज पार्टिसिपेट किए थे क्विज में और कितने गर्ल्स। तो बॉयज का नंबर हमको नहीं पता और हमको गर्ल्स का नंबर भी नहीं पता, तो हमको सबसे पहले लेट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, लेट नंबर ऑफ बॉयज बी, नंबर ऑफ बॉयज हम लेट कर ली x, हमें नहीं पता कितने नंबर ऑफ बॉयज है, तो हम इसको वेरिएबल के टर्म में लेट कर ली x। नंबर ऑफ गर्ल्स भी हमको फाइंड करना है, इसका नंबर भी हमको नहीं पता, तो हम यहाँ पर लेट करेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स बी y। अब क्वेश्चन में क्या कहा स्टूडेंट, देखिए क्लास 10th में टोटल 10 स्टूडेंट थे और 10 के 10 स्टूडेंट मैथमेटिक्स क्विज में हिस्सा लिए थे। तो देखिए, ये हमारा गर्ल्स हो गया क्लास 10 का, ये हो गया बॉयज और ये हो गया गर्ल्स। बॉयज और गर्ल्स दोनों को मिला के टोटल 10 स्टूडेंट है क्लास 10th में, और ये दोनों पार्टिसिपेट किए हैं मैथमेटिक्स क्विज में। तो पहला नंबर का यहाँ पर हमारा 2 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन जनरेट हो गया। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में 2 लीनियर इक्वेशन जनरेट करना है 2 वेरिएबल का। सेकंड कैसे जनरेट करेंगे, तो सेकंड के लिए हिंट दिया है, देखिए यहाँ पर, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, गर्ल्स का नंबर जो है y, गर्ल्स का जो नंबर है y, ये बॉयज के नंबर से 4 मोर देन है। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, गर्ल्स का नंबर y मोर देन है बॉयज के नंबर से 4। तो यहाँ पर देखिए सेकंड लीनियर इक्वेशन जनरेट हो गया। तो इस प्रकार से हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जनरेट कर लिए। अब हम क्या करेंगे, इसको बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको सॉल्व करना है फ्रॉम इक्वेशन 1। जब भी स्टूडेंट आपको ग्राफिकल मेथड कहेगा तो सबसे पहले इस प्रकार से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 देना है, उसके बाद आपको फ्रॉम इक्वेशन 1 लेना है।
फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। देखिए, और इक्वेशन जो भी होगा इसको y के लिए सॉल्व करना है। यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमेशा ग्राफिकल मेथड में आपको y की वैल्यू पहले फाइंड आउट करनी है। 10 प्लस में था, इधर ट्रांसफर होगा तो 10 x प्लस में था, इधर ट्रांसफर होकर x माइनस में आ गया। तो यहाँ पर देखिए y की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली। अब स्टूडेंट आपको क्या करना, ध्यान दीजिए। अब यहाँ से आपको टेबल बनाना है, क्योंकि हमको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है लीनियर इक्वेशन में। तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए हमारे पास मिनिमम 2 पॉइंट होना चाहिए। तो ये x और ये y। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में x जगह आप 0 पुट कीजिए। x जगह आप 0 पुट कर सकते हैं, 2 पुट कर सकते हैं, 3 पुट कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी पुट कर सकती हैं। x जगह आप 1 पुट कर सकते हैं, 2, 3, 4, 5 जो वैल्यू चाहे आप x जगह पुट कर सकते हैं। और x की वैल्यू जैसे आप पुट अप करोगे आपको y की वैल्यू मिलेगी। जैसे x की वैल्यू यहाँ पर मैं 3 पुट अप कर देता हूँ। x जगह मैं यहाँ पे क्या पुट अप करूँगा, 3। तो यहाँ पर देखिए ये y इक्वल टू 10 माइनस x की वैल्यू हमने 3 पुट अप किया, तो 10 माइनस 3 7। तो y की वैल्यू कितना मिला, 7। तो x की वैल्यू 3 पुट अप करने पर y की वैल्यू हमको 7 मिला। अब x की वैल्यू हम 6 पुट अप कर देते हैं। x की वैल्यू कितना पुट अप कर देते हैं, 6 पुट अप। आप अपने अकॉर्डिंग जो वैल्यू चाहे पुट अप कर सकती हैं। ध्यान दीजिए, तो x की वैल्यू 6 पुट अप किए तो 10 माइनस x की वैल्यू 6, तो 10 माइनस 6 ये होगा 4। तो y की वैल्यू क्या जनरेट हुआ, यहाँ पर 4 जनरेट हुआ। इसके आगे और आप पॉइंट ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 पॉइंट रिक्वायर्ड होता है हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए। अब स्टूडेंट आप कहोगे कि सर x जगह 2 लेट कर सकते कि नहीं, तो x जगह 2 पुट अप करोगे तो y की वैल्यू आपको 8 मिलेगा। x जगह 5 भी पुट अप करोगे तो y की वैल्यू 10 माइनस 5 मिलेगा। आप जो वैल्यू चाहे पुट अप कर सकते हो। बस स्टूडेंट आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि आप x की जो मर्जी चाहे वो वैल्यू पुट अप करो। बस आपको ना वैल्यू कभी डिवाइड के रूप में नहीं मिलना चाहिए। इस टाइप से डिवाइड के रूप में मिलेगा तो ग्राफ बनाने में आपको प्रॉब्लम होगा। ये इक्वेशन तो एकदम सिंपल था, हमको वैल्यू डिवाइड के फॉर्म में नहीं मिला। आगे एक ऐसा इक्वेशन भी आएगा जहां पर वैल्यू हमको डिवाइड के फॉर्म में मिलेगा, इस टाइप की। तो डिवाइड के फॉर्म में मिलेगा तो कैसे उसको सॉल्व करना है, कैसे डिवाइड के फॉर्म लाने से हमको बचना है, उसके ऊपर आपको ट्रिक बताऊंगा। एकदम ध्यान से समझना वैसे टाइप के सवालों में, पूरा बेसिक से आपको बताऊंगा। स्टूडेंट वीडियो को आप अंत तक देखिए, एकदम एक भी डाउट याद नहीं रहेगा। ओके, अब ये तो बन गया इक्वेशन नंबर 1 का ग्राफ ड्रॉ किए हैं। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को लेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 यहां पर है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। देखिए कोई भी इक्वेशन है इसको हम y के लिए सॉल्व करते हैं, लेकिन ये इक्वेशन पहले से y के लिए सॉल्व हो चुका है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बेसिकली हम क्या करेंगे, इस प्रकार से डिब्बा ड्रॉ करेंगे और x और y की दो वैल्यू यहाँ पर हम फाइंड करेंगे। ये हो गया x और ये हो गया प्यारा सा y। अब देखिए x की वैल्यू आप यहाँ पर 0 पुट अप कीजिए, यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट अप कर देंगे तो y की वैल्यू 0 प्लस 4, y की वैल्यू यहाँ पर 4 मिल जाएगी। x की वैल्यू यहाँ पर आप 2 पुट अप कीजिए तो y की वैल्यू आपको कितना मिल जाएगी, 6 मिल जाएगी। इस प्रकार से x की वैल्यू यहाँ पे हम 0 पुट अप किए तो 0 प्लस 4, y की वैल्यू 4 मिल गई। इसी प्रकार x की वैल्यू यहाँ पर हम 2 पुट अप किए तो x की वैल्यू 2 हो गया और प्लस का 4, तो 2 प्लस 4, y की वैल्यू हमको 6 मिल गई। आप चाहते हो तो x की वैल्यू 5 पुट अप कर सकती हैं, 6 पुट अप कर सकती हैं, माइनस में भी आप पुट अप कर सकते हैं, जो वैल्यू चाहे आप x की वैल्यू आप पुट अप कर सकती हैं। बस आपको ये बात ध्यान में रखना है कि डिवाइड के फॉर्म में वैल्यू नहीं मिलना चाहिए। ओके, देखिए जो सेकंड इक्वेशन का भी यहाँ पर हम इस प्रकार डिब्बे में हम पॉइंट ड्रॉ कर लिए। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ जनरेट करेंगे दोनों डिब्बे को लेकर। तो स्टूडेंट देखिए ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 का पॉइंट था और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 का पॉइंट था। अब दोनों पॉइंट को हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे और जहां पर दो लाइन आपस में कट करेगी वही इसका सॉल्यूशन होगा। ओके, तो देखिए पहले नंबर में 3 और 7 है तो x की वैल्यू 3 रखने पर y की वैल्यू 7 मिलेगा।
तो देखिए ये हमारा पॉजिटिव एक्स है, ये हमारा निगेटिव एक्स, तो एक्स की वैल्यू निगेटिव तो नहीं है, देखिए सारे वैल्यू पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वैल्यू में मैं यहाँ पर पुट अप करूंगा। अगर निगेटिव में एक्स की वैल्यू आती तो इधर साइड आप भी ऐसे नंबरिंग कर सकते थे, -1 -2। ये हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस है और ये हमारा निगेटिव वाई, तो वाई की वैल्यू पूरी पूरी पॉजिटिव वाई है, तो पॉजिटिव वाई में मैं नंबरिंग किया हूँ। निगेटिव वाई की जब आपको जरूरत होगा तो आप निगेटिव वाई में भी इस प्रकार से आप नंबरिंग कर सकते हैं। ओके, तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 7, तो देखिए x की वैल्यू ये है 3 और y की वैल्यू में 7, y में आप 7 जाइए तो ये y में ये हो गया 7, देखिए x में 3 और y में 7, तो ऐसे आप स्केल के थ्रू भी इसको कर सकते हैं डॉट डॉट से। देखिए यहाँ पर दोनों पॉइंट मिला, तो x की वैल्यू 3 पर y की वैल्यू कितना मिला, देखिए y एक्सिस में y की वैल्यू 7, ये हो गया पहला कोऑर्डिनेट 3,7, ये पहला वाला वैल्यू x को शो करेगा, दूसरा वाला y को रिप्रेजेंट करेगा, ये पॉइंट मिला बेसिकली। सेकंड पॉइंट देखिए x की वैल्यू 6 पर y की वैल्यू 4 मिलेगा, तो x में 6 डिस्टेंस आगे जाएंगे और y में 4 डिस्टेंस आगे जाएंगे, तो इस प्रकार से x में 6 इस डिस्टेंस आगे जाएंगे तो ये हो गया 6 और y में 4 डिस्टेंस आगे जाएंगे तो y में ये हो गया 4, देखिए ये 6 और y का ये 4, तो इस प्रकार से आप पॉइंट आउट कर सकते हैं 6 और 4। ग्राफ पेपर में जब बनाओगे ना स्टूडेंट इजी पड़ेगा आपको, एग्जाम में आपको ग्राफ पेपर मिलेगा जब भी ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए कहेगा। तो देखिए ये पॉइंट मिला, x की वैल्यू 6 थी और y की वैल्यू 4 थी, 6,4। ओके, अभी देखिए ये 2 पॉइंट मिला, अब दोनों पॉइंट को आपको इस प्रकार से मर्ज कर देना है। ओके, ये पहले इक्वेशन का देखिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो चुका है, अब सेकंड इक्वेशन के यूज करके सेकंड स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू 4 मिलेगी, तो ये ओरिजिन में x भी 0 होता है y भी 0 होता है, तो x 0 तो y 4, तो y में 4 डिस्टेंस आगे जाएंगे, ये हो गया y 4, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे x 0 y 4। सेकंड में x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 6, तो x की वैल्यू ये 2 और y की वैल्यू 6 यहाँ पे, तो आगे जाइए 6 डिस्टेंस तक, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 6, ये पॉइंट x2 y की वैल्यू ये हो गया 6, देखिए ये पॉइंट 0,4, ये कोऑर्डिनेट 2,6, अब ये दोनों लाइन को ऐसे मर्ज कर देंगे। अब देखिए स्टूडेंट, दो लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है यही सॉल्यूशन होता है, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट की है तो ये वन सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस पॉइंट पर देखिए, इस पॉइंट पर x की वैल्यू कितनी है, देखिए इस पॉइंट पर देखिए x की वैल्यू देखिए 3 है और इस पॉइंट पर y की वैल्यू कितनी है 7 है, तो इसका सॉल्यूशन कितना होगा 3, x की वैल्यू 3 होगी, जहां पर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती यही सॉल्यूशन होगा इसका। और सेकंड वाला जो होता है ये हमारा y की वैल्यू होगा, हमेशा याद रखना, ऐसा नहीं कि इसको आप y बोलोगे उसके बाद इसको x, हमेशा x पहले आएगा फिर y आएगा। तो x की वैल्यू 3 मिली और y की वैल्यू यहाँ पे 7 मिली, तो यहाँ पर लिख सकते हैं स्टूडेंट लास्ट में आप नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज हम x लेट करके चले थे और नंबर ऑफ बॉयज कितना मिला यहाँ पर 3 मिला। इसी प्रकार नंबर ऑफ गर्ल्स यहाँ पर हम y लेट किए थे और नंबर ऑफ गर्ल्स हमें कितना मिला 7 मिला। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का ये सेकंड क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कोस्ट रेट 50। 5 पेंसिल एंड 7 पेन दोनों का जो प्राइस है कोस्ट है वो 50 रुपीज़ है, यानी कि जब आप 5 पेंसिल्स मार्केट से खरीदेंगे और 7 पेन खरीदेंगे तो टोटल आपको 50 रुपीज़ का कोस्ट देना पड़ेगा। वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स
टुगेदर कॉस्ट रेट 46। इसी प्रकार जब आप 7 पेंसिल मार्केट से खरीदेंगे और 5 पेन खरीदेंगे तो दोनों का टोटल कॉस्ट आपको 46 रुपये पे करना पड़ेगा। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, यहाँ पर देखिए फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि एक पेंसिल का प्राइस कितना है और एक पेन का प्राइस कितना है, यानी कि एक पेंसिल खरीदने में कितना खर्चा आएगा और एक पेन खरीदने में कितना खर्चा आएगा। तो इस टाइप के सवालों में स्टूडेंट हमेशा वेरिएबल एक्स और वाई लेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए अब किसको लेट करेंगे, 1 पेंसिल, तो हमको 1 पेंसिल का कॉस्ट पता करना है और 1 पेन का कॉस्ट पता करना है। तो जिसको भी आपको पता करना है उसी को आप लेट करना। तो यहाँ पर देखिए 1 पेंसिल का कॉस्ट हमको नहीं पता, तो हम यहाँ पर लेट करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी एक्स। 1 पेंसिल का हम कॉस्ट एक्स रुपीस लेट कर लिए। इसी प्रकार कॉस्ट ऑफ 1 पेन, कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी वाई, कॉस्ट ऑफ 1 पेन का जो प्राइस हम वाई रुपीस लेट कर लिए। अब क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए क्या करे, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स कॉस्ट रेट 50। देखिए ये 5 हो गया, 5 पेंसिल कहा गया, देखिए 5 पेंसिल और एक पेंसिल का प्राइस x रुपीस है, तो 5 पेंसिल का प्राइस 5x रुपीस होगा। इसी प्रकार 7 पेन, ये हो गया 7, एक पेन का प्राइस, 1 पेन का जो कॉस्ट है y रुपीस है, तो 7 पेन का कॉस्ट कितना होगा, 7y, और टोटल दोनों का सम 50 के इक्वल है। इस प्रकार ये जनरेट हो गया हमारा इक्वेशन 1। हमें 2 इक्वेशन जनरेट करने हैं, क्योंकि ये चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए 7 पेंसिल्स, 7 पेंसिल्स, एक पेंसिल का कॉस्ट x रुपीस, तो 7 पेंसिल का कॉस्ट हो जाएगा 7x रुपीस। इसी प्रकार 5 पेन, तो ये 5 पेन का प्राइस हो गया 5y, टोटल कॉस्ट है 46। तो 7 पेंसिल और 5 पेन दोनों का कॉस्ट 46 है। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जनरेट हो चुका है, लेकिन ग्राफिकल मेथड से जब भी हमें सॉल्व करने के लिए कहेगा तो सबसे पहले हम इक्वेशन 1 के लिए सॉल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 को हम y के लिए सॉल्व करेंगे, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। हमेशा आपको y के लिए सॉल्व करना है। ओके, तो देखिए यहाँ पर हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो ये हो जाएगा 7y इज इक्वल टू 50। 5x प्लस में इधर जाके 5x होगा निगेटिव 5x। y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 50 माइनस 5x, और डिवाइड में हो जाएगा इस प्रकार से 7 इंटू में, इंटू का इधर जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड में। तो देखिए इक्वेशन 1 को हम y के लिए यहाँ पर सॉल्व कर दिए। अब जब भी हम y के लिए सॉल्व करते हैं तो अब हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर टेबल बना लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है तो हमको मिनिमम 2 पॉइंट्स का रिक्वायर्ड होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो भी टेबल बनाएंगे हम ये इक्वेशन 1 का बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम इक्वेशन 2 को y के लिए सॉल्व करेंगे, फिर वहाँ पर भी टेबल बनाएंगे हम। देखिए बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर आपका सारा कंफ्यूजन दूर होगा। आप देखिए, सुनिए एकदम ध्यान से देखिए। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए, x की वैल्यू आपको 0 पुटअप करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, x की वैल्यू 0 पुटअप करके देखना है। हमेशा ये करना, हमेशा x की वैल्यू क्या करेंगे, 0 पुटअप। इसके प्रीवियस क्वेश्चन में आप ऐसा नहीं किए थे, आपका ये सवाल होगा, तो उसका जवाब मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए।
देखिए ये हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था, लेकिन सर आपने ये नहीं बताया कि यहाँ पर भी x की वैल्यू 0 पुटअप करना है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर भी आप x की वैल्यू 0 पुटअप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर x की वैल्यू आप 0 पुटअप करोगे तो y की वैल्यू आपको 10 मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर एकदम सिंपल था, बस हमको ध्यान में ये रखना है कि डिवाइड के फॉर्म में नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 कुछ भी रखो, यहाँ पर डिवाइड के फॉर्म में आपको नहीं मिलेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए, जब भी इस टाइप का सवाल होगा तो आपको क्या करना, हमेशा याद रखना, x की वैल्यू आपको 0 पुटअप करना है। तो 0 पुटअप करके देखिए तो 5 0 0 इस टाइप के देखना है। यहाँ पे बारीकी से समझिए, यहाँ पर पूरा क्लियर होगा। ये 50 माइनस 5, अब x की वैल्यू 0 पुटअप करेंगे, देखिए 0 और डिवाइड में हो जाएगा 7, तो y की वैल्यू हो जाएगी ये 5 इंटू 0, पूरा 0 बन जाएगा। तो y की वैल्यू 50 डिवाइड में ये हो जाएगा 7, 50 डिवाइड में 7। तो x की वैल्यू मैं 0 पुटअप करूंगा तो y की वैल्यू देखिए 50/7 मिल रहा है, डिवाइड के फॉर्म में मिल रहा है। तो डिवाइड के फॉर्म में मिलेगा तो आपको इस वैल्यू को नहीं लेना है, यानी कि ग्राफ बनाने में आपको प्रॉब्लम होगा, इसी वजह से ये नहीं लेना है आपको। तो x की वैल्यू 0 नहीं लेंगे। अब हमें से पहले चेक करना, यदि x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू मान लेते मुझे 5 मिलता, तो यहाँ पर x की वैल्यू में 0 लेता, क्योंकि y की मुझे यहाँ पर देखिए डिवाइड के फॉर्म में नहीं मिला। ओके, तो पहला स्टेप आपको यही होगा कि x की जो वैल्यू होगी आपको 0 रखना है। x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू आपको यदि इस प्रकार डिवाइड के फॉर्म में मिलेगा, कोई भी नंबर डिवाइड के फॉर्म में मिलेगा, तो x की वैल्यू आप 0 पुटअप नहीं करेंगे। अगर x की वैल्यू 0 पुटअप करने पर y की वैल्यू आपको नॉर्मल फॉर्म में मिले, 5 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 65 मिल रहा है, कुछ भी सिंगल वैल्यू मिलेगा इस टाइप का, तो x की वैल्यू हम पर 0 पुटअप करेंगे। यहाँ पर इस सिचुएशन में मैं x की वैल्यू 0 पुटअप नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जैसे ही 0 पुटअप करूंगा x की वैल्यू, y की वैल्यू मुझे 50/7 मिलेगा, लेकिन हमें इस प्रकार डिवाइड के फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, तो याद रखिए आप, अब x की वैल्यू आप 0 पुटअप कर लिए। अब x की वैल्यू आप धीरे धीरे पुटअप करते जाना, पहले कभी 1 रखना, फिर 2 रखना, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। अब x की वैल्यू आप 1 पुटअप करके देखिए, x की वैल्यू आप 1 पुटअप कीजिए। x की ऐसी वैल्यू पुटअप करनी है यहाँ पर कि 50 से माइनस होने पर जो भी वैल्यू आएगा वो 7 से डिवाइड होगा, सिंगल वैल्यू मिलना चाहिए। जैसे x की वैल्यू यहाँ पर 1 पुटअप करूंगा तो क्या हो, देखिए y इज इक्वल टू 50 माइनस x की वैल्यू 1 पुटअप करूंगा तो 5 इंटू 1 5 हो जाएगा, और डिवाइड में 7, तो 50 माइनस 5 45 डिवाइड में 7। तो इस प्रकार से डिवाइड के फॉर्म में मिला, तो x की वैल्यू में 1 पुटअप नहीं कर पाऊंगा। इसी प्रकार 2 पुटअप कीजिए, तो x की वैल्यू में 2 पुटअप करूंगा तो इंटू, तो 5 2 10, 50 माइनस 10 40, तो 40 डिवाइड में 7 मिलेगा, तो ये तो डिवाइड के फॉर्म में आ गया, तो मैं 2 भी पुटअप नहीं कर सकता। इसी प्रकार x की वैल्यू यहाँ पे 3 पुटअप करके देखिए, 3 पुटअप करेंगे तो क्या होगा, देखिए y इज इक्वल टू, तो हो जाएगा 50 माइनस x की वैल्यू 3 पुटअप कीजिए यहाँ पर देखिए, और ये हो जाएगा 7। तो x की वैल्यू यहाँ पे मैं देखिए, x जगह मैं 3 पुटअप किया तो 5 3 से हो जाएगा 15, और डिवाइड में हो जाएगा 7, तो 50 माइनस 15 हो जाएगा 35, और डिवाइड में हो जाएगा 7, ये यहाँ पे y। अब देखिए 7 1 जो 7, 7 5 जो 35, x की वैल्यू यहाँ पर मैं 3 पुटअप किया तो y की वैल्यू मुझे क्या मिला, यहाँ पर 5 मिला। अब y की वैल्यू देखिए डिवाइड के फॉर्म में नहीं है, और x की वैल्यू भी डिवाइड के फॉर्म में नहीं है, तो ये वैल्यू एक्सेप्ट होगा। ओके, वैसे सारी वैल्यू एक्सेप्ट होगा, लेकिन ग्राफ बनाने के लिए ना डिवाइड के फॉर्म में नहीं आना चाहिए, ऐसे चेक करेंगे। अब 3 पर तो मुझे वैल्यू मिल गया, अब क्या रखेंगे, अपन को 2 पॉइंट चाहिए ना, 2 पॉइंट, तो अब 4 रख के देखेंगे, ऐसे आगे बढ़ना है, 10 तक जाना है। 4 रख के देखेंगे तो फिर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि 5 4 जो 20, और 50 में 20 माइनस करेंगे तो 30/7। फिर 6 रख के देखिए तो फिर भी नहीं मिलेगा, 7 में भी नहीं मिलेगा, 8 में भी नहीं मिलेगा, 9 में भी नहीं। x वैल्यू हम 10 रखते हैं तो क्या होगा 50, देखिए y इज इक्वल टू 50 माइनस x की वैल्यू 10 रखेंगे तो 5 इंटू ये हो जाएगा 10, और डिवाइड में 7, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 5 10 जा हो जाएगा ये 50, और डिवाइड में ये 7, तो y इज इक्वल टू 50 माइनस 50 0 और 7। जब भी ऊपर बजाय 0 होती है नीचे कोई नंबर, इसकी वैल्यू 0 मिलेगी। तो देखिए x की वैल्यू हमने क्या पुटअप किया, x की जगह यहाँ पे हमने 10 पुटअप किया, और y की वैल्यू हमको 0 मिला। तो ये वैल्यू हम हमारे लिए देखिए एकदम सूटेबल है, क्योंकि डिवाइड के फॉर्म में नहीं आया है, ना तो x की वैल्यू डिवाइड के फॉर्म में, ना तो y की वैल्यू।
तो ऐसे ही आपको चेक करते हुए जाना है, पूरे 10 तक चेक करोगे आराम से आपको पूरी वैल्यू मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट, क्लियर है। सबसे पहले आपको क्या करना है, x की वैल्यू 0 पुटअप करना। अगर x की वैल्यू 0 पुटअप करने पर y की वैल्यू इस प्रकार डिवाइड के फॉर्म में आएगा तो आप 0 पुटअप नहीं कर रहे। x की वैल्यू 0 पुटअप करने के बाद y की वैल्यू इस टाइप का सिंगल डिजिट मिलेगा तो 0 पुटअप आप कर सकती हैं। इसी प्रकार उसके बाद आप x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 ऐसे यहाँ पर रख के चेक कर लेना, और इन दोनों को माइनस करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा वो 7 से यदि डिवाइड हो रहा है तो वो वैल्यू हमारे लिए एकदम कंफर्टेबल होगा, सूटेबल होगा। क्लियर है, 2 पॉइंट यहाँ पर जनरेट हो चुका है। अब क्या करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 2 के लिए सॉल्व करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 तो इक्वेशन 2 है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 46। इसको हमको y के लिए सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा 46 प्लस का 7x इधर जाएगा तो माइनस का 7x हो जाएगा। इस प्रकार से स्टूडेंट देखिए y की वैल्यू क्या इवैल्यूएट हुआ है यहाँ पे 46 माइनस 7x, 5 इंटू में इधर जाके 5 आ जाएगा, इस प्रकार से डिवाइड में ये हो गया y की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, ये हमारी इक्वेशन 2 के लिए ना, इसके लिए अब हम क्या करेंगे 2 पॉइंट यहाँ पे जनरेट करेंगे। एकदम सिंपल मेथड है स्टूडेंट, यदि आपको अभी भी समझ नहीं आएगा कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो में और डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर देखिए अब क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर हम x की वैल्यू पहले हम 0 पुटअप करके देखेंगे। ओके, x की वैल्यू यहाँ पर हम 0 पुटअप करेंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखिए x वैल्यू यहाँ 0 पुटअप करेंगे पूरा टर्म 0 हो जाएगा, 7 से 0 मल्टीप्लाई पूरा टर्म 0 तो 46 डिवाइड में 5 मिलेगा, 46 डिवाइड में 5। तो y की वैल्यू यहाँ पर डिवाइड के फॉर्म में मिल रहा है तो x की वैल्यू हम 0 यहाँ पर पुटअप नहीं करेंगे। ओके, तो x की वैल्यू 1 पुटअप करके देखिए, यहाँ पर बारी बारी से पुटअप करके देखिए। तो x की वैल्यू यहाँ पर 1 पुटअप करेंगे तो इस प्रकार 7 माइनस 46 माइनस 7 इंटू एक्स की वैल्यू 1 पुटअप की और ये हो जाएगा 5। तो 46 माइनस 7 बन जाए 7 और ये डिवाइड में 5। 46 में अपन 7 माइनस कर देंगे तो 39 डिवाइड में 5। तो y की वैल्यू डिवाइड के फॉर्म में मिला तो x की वैल्यू यहाँ पर 1 हम पुटअप नहीं करेंगे। इसी प्रकार आप 2 पुटअप करके देखिए तो x की ऐसा वैल्यू पुटअप करना है कि ऊपर का पूरा सॉल्व करने के बाद 5 से ना वो नंबर डिवाइड होना चाहिए। मैं 2 पुटअप करके भी देखूंगा 46 माइनस 7 2 जा 45 फिर भी डिवाइड नहीं हो पाएगा। x की वैल्यू मैं 3 पुटअप करके देखता हूँ, देखिए अब तो y की वैल्यू क्या मिलेगा 46 माइनस इस x जगह मैं 3 पुटअप करूंगा तो 7 3 जा 21 ये हो गया 21 डिवाइड में ये है 5। तो y इक्वल टू 46 में 21 माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पर देखिए 25 डिवाइड में 5। अब 5 5 जा 5 5 5 जा 25 तो y की वैल्यू हमें 5 मिला तो ये वैल्यू हम एक्सेप्ट करेंगे। ओके, x की वैल्यू हम 3 रखे यहाँ पर तो y की वैल्यू हमें 5 मिली। अब 3 तो रख चुके हैं x की वैल्यू, अब 4 रख के चेक कीजिए, 5 रख के चेक कीजिए, 6 रख के चेक कीजिए, 7 रख के चेक कीजिए, पूरा 4 5 6 7 x की वैल्यू आप रखेंगे ना तो ऊपर में ऐसा वैल्यू मिलेगा आपको कि 5 से डिवाइड नहीं होगा। तो आप क्या कीजिए, आप 8 रख के चेक कीजिए। तो 8 रख के चेक करेंगे तो y की वैल्यू देखिए यहाँ पर 46 माइनस 7 इंटू एक्स की जगह यहाँ पर 8 पुटअप कर रहे हैं और डिवाइड में ये 5। तो 46 माइनस 8 7 जा ये हो जाएगा 56 और डिवाइड में ये हो गया 5। 46 माइनस 56 करेंगे तो यहाँ पर आएगा देखिए माइनस का 10, क्योंकि बड़े नंबर के सामने माइनस है ना इसलिए माइनस लगेगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। और ये 5 तो 5 1 जा 5 5 2 जा 10 तो यहाँ मिला -2 तो y इक्वल टू यहाँ पर मिला -2। तो x की वैल्यू हम 8 पुटअप किए और y की वैल्यू -2 मिला। तो x की वैल्यू 8 पुटअप करने पर y की वैल्यू -2 मिला तो ये वैल्यू एक्सेप्टेबल है क्योंकि डिवाइड के फॉर्म में नहीं आया है। हमें ना भाई डिवाइड से बचना है, डिवाइड वाला यूज कर सकते हैं, डिवाइड से बचना है ताकि ग्राफ हम सिंपल वे में बना सके। आई होप स्टूडेंट ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम इसका ग्राफ में ना रिप्रेजेंट करते हैं और सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारा पहला लीनियर इक्वेशन का पॉइंट हम अभी जो हम जनरेट किए थे और ये सेकंड लीनियर इक्वेशन का पॉइंट जो अभी हम जनरेट किए थे।
ओके, उसको इस पेपर में मैं लिख दिया हूँ ना, ताकि यार वो बड़ा पेज है यहाँ पर दिखाना ना पॉसिबल नहीं है। ऐसे में यार ऐसे दिखाऊंगा ना तो आप कंफ्यूजन होगा, उससे अच्छा ये पॉइंट और ये पॉइंट को ना इस पन्ने में लिख लिया हूँ। ओके, तो आप समझदार हैं। तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, दोनों पॉजिटिव हैं, तो x में पॉजिटिव 3 चलेंगे, y में पॉजिटिव 5। तो x पॉजिटिव ये है ना, तो x में 3 चलेंगे, ये हो गया 3, और y में हमको जाना है 5 डिस्टेंस, तो y में चलेगा ये 5 डिस्टेंस। अब दोनों को क्या करेंगे, डॉटेड लाइन से हम डॉट कर देंगे इस टाइप का, जिससे ग्राफ ना हमारा एकदम एक्यूरेट बनेगा, कोई मिस्टेक हम नहीं करेंगे यहाँ पे। ये हो गया 5 वाला पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट हमारा, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5। एक पॉइंट यहाँ मिल गया, अब एक पॉइंट और चाहिए। तो x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू यहाँ पे 0, तो x की वैल्यू ये 10 है और y की वैल्यू ये 0। तो x की वैल्यू यहाँ पर 10 और y की वैल्यू 0, क्या सेकंड पॉइंट मिल गया। अब दोनों को मर्ज कर देंगे, कितना भी आगे पीछे ले जा सकते हो, बस ये 2 पॉइंट टच होना चाहिए, इसको कितना आगे ले जा सकते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, तो x की वैल्यू ये 3 और y की वैल्यू 5, तो 3 ये और 5 ये। देखिए ये दोनों पॉइंट एकदम सिमिलर है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है ना, तो यही पॉइंट मिलेगा सेकंड में भी। अब इधर देखिए x की वैल्यू 8, y की वैल्यू -2, तो x में हम 8 डिस्टेंस आगे गए और y में -2, निगेटिव y एक्सिस पे -2 डिस्टेंस जाएंगे, तो ये हो गया -2 में, ये हो गया। दोनों को डॉटेड लाइन से प्लॉट कर देंगे। ये पॉइंट x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू -2, तो 8 -2, और ये 3 और 5 था, ये 3 और 5, तो ये 8 और -2, तो इन दोनों को ऐसे मर्ज करेंगे ना। तो यहाँ पर इंटरसेक्ट किए हैं दोनों लाइन। ओके, तो देखिए x की वैल्यू यहाँ पर 3 और ये y की वैल्यू हो गई 5, क्योंकि 2 लाइन जहाँ पर इंटरसेक्ट करके वही इसका सॉल्यूशन। अब 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट की है तो ये यूनिक सॉल्यूशन है, ओनली 1 सॉल्यूशन। x की वैल्यू सामने वाली होगी और y की वैल्यू पीछे वाली 5 होगी। तो x हमारा क्या था स्टूडेंट, देखिए x को हम क्या लेट किए थे, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। x हमारा क्या था, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, 1 पेंसिल कॉस्ट कितना है 3 रुपीज। इसी पर y हमारा क्या था, कॉस्ट ऑफ 1 पेन, तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन, y लेट किए थे कॉस्ट ऑफ 1 पेन को, तो इसकी प्राइस कितना मिला 5 रुपीज। क्या हो जाएगा ये 5 रुपीज। तो इस प्रकार से स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का दोनों क्वेश्चन सॉल्व कराए हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, टोटल आपके न्यू एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 3.1 में 7 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन और बाकी है, तो नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व कराऊंगा। और इसके पहले आप इंट्रोडक्शन वाला वीडियो जरूर देख लीजिए, ताकि आपको इजी पड़ जाए आगे की वीडियो को समझने में। चैनल पर नए हो स्टूडेंट सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और कोई भी डाउट होता है आप बिना डर यार कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए, ताकि नए वीडियो में यार मैं और कुछ इंप्रूवमेंट कर पाऊँ और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। कहाँ पर भी डाउट होगा उसको आप कमेंट बॉक्स पर कर सकते हैं।